एक ग्रेट फाइनल था, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। दोनों मुल्कों की नब्ज ऊपर नीचे, और एक तरह से पसीने छूट रहे हैं 2 अरब लोगों के, और कमाल का फाइनल हुआ। पाकिस्तान जीत सकते थे। पाकिस्तान अगर थोड़ी सी बैटिंग अच्छी कर लेते, और मिडिल ऑर्डर में वो जो जल्जला नहीं आया था, ऐसे लग रहा था कि जब वो 7 विकेटें 37 रन पे गिर गई कि जल्जला आ गया है, कि जो सामान बचा है वो लेके और दौड़ लगा दो, डायरेक्शनलेस, इधर भाग उधर भाग, ना कोई प्लानिंग ना कोई स्ट्रेटेजी। किसी को ये भी अकल नहीं आई है कि यार एक आधा ओवर रुक जाते हैं, देखते हैं कि नया बॉलर जब आएगा तो उसके खिलाफ हमारे ऑप्शंस बेहतर हो जाएंगे। मगर नहीं, एक ही बॉल पे 18 रन करने थे, एक ओवर में 25 रन करने थे। सडनली पता नहीं क्या हो जाता है कि जो टॉप ऑर्डर की एक ब्रिलियंट बैटिंग थी साहबजादा की और फखर जमान की, वो सोच रहे होंगे कि और उनको कितना करना है, क्योंकि हम बात वही करते रहते हैं ना कि पावर प्ले में हमें बाकी टीम्स के को मैचअप करना है। तो जब मैचअप कर लिया, सारा हाथ में गेम आ गया, 10 एंड ओवर पे इनिंग्स चल रही है और बहुत देर तक चली है, ये वो फुलझड़ी वाली नहीं थी, ये ऑलमोस्ट गुड मेजर पोर्शन ऑफ द इनिंग्स भारत के बॉलर्स अंडर प्रेशर थे। तो उसके बाद ये खलबली क्यों मची है? ये बिल्कुल बेअक्ली की मैंने क्रिकेट देखी है, और ये पाकिस्तान ही ऐसी चीजें कर सकता है कि एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से उसको रिलीज करके और पोजीशन ऑफ वीकनेस में आ जाए। मगर चलें, ये सब चीजें हो गई, मगर जो बॉलर्स ने काम किया उन्होंने ये टोटल 200 का बना दिया। क्योंकि क्या हुआ, आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे, यानी कि 10 रन का ओवर था। अगर आप 200 भी करते और हर ओवर में 10-10 रन होते, तो फिर यही होना था कि आखिरी ओवर में 10 रन ही करने थे भारत ने। तो चलें ठीक है, उनके पास विकेट्स हाथ में थी, और उनकी प्लानिंग बेनता अच्छी थी। मगर यहां तक मामला पाकिस्तान के बॉलर्स खींच लाए थे। वो फिर हारिस रऊफ इंट्रोड्यूस होते हैं, और आज उनका बहुत ही एक ऑर्डिनरी दिन था। मुझे उनके खैर एक तरह से रहम तो नहीं आता, बट कंसोल भी किया जा सकता है कि वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के इतनी खराब बॉलिंग की है, बट कभी ओवर ट्राई करने के लिए कभी आपका दिन नहीं होता, कभी ऑपोजिशन ऐसी होती है कि वो ताड़ लेती है आपको कि पेस ऑन द बैट हमें ठीक महसूस होता है, और कभी आपकी जो वेरिएशंस है वो ठीक बैठती नहीं है, और बहुत ही एक्सपेंसिव साबित हुए। आगे चल के उनको अपने करियर के ऊपर मैसिव चेंजेस लेके आनी है, क्योंकि देखिए ये स्पीड के साथ अगर आप 50-50 रन देते जाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक लो स्कोरिंग मैच में उसका तज्जिए में उसको डिफेंड करना। सो आई एम श्योर कि वो डिसअपॉइंटेड होंगे, मगर तोपों का रुख उनकी तरफ नहीं सिर्फ होना चाहिए, तोपों का रुख आपकी मिडिल ऑर्डर पे होना चाहिए, तोपों का रुख आपके टेम्परामेंट पे होना चाहिए। तोपों का रुख ये सवाल करना चाहिए कि हाथ में मुकाबला आके पाकिस्तान कब तक ऐसी पोजीशन जो है वो ऑपोजिशन की गोद में जाके रख देगा। अब चलते हैं रूह अफ़ज़ा रिफ्रेशिंग मोमेंट ऑफ द मैच। देखें, मैंने पहले ही बात की थी अपने प्रीव्यू में कि रिफ्रेशिंग मोमेंट ऑफ द मैच, रूह अफ़ज़ा का अवार्ड कौन जीतने वाले हैं? वो कुलदीप यादव। एक दफा फिर से उन्होंने जादू जगाया, 4 विकेटें ली, उन्होंने मिडिल ऑर्डर का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान को एक तरह से ऑल आउट कर दिया। और वो जो एक रगला था ना कि 10 एंड ओवर तक जाके 200 करेंगे, वो 140-45 में इनिंग्स उन्होंने बर्बाद करके रख दी, और पूरे ओवर्स भी पाकिस्तान नहीं खेल सके। सो क्या चीज इनकी अच्छी है, 2 ओवर्स में मार के बाद भी फिर वापस आ सकते हैं। उनको पता है कि एक दो प्लेयर्स उनको पिक नहीं करते, और पाकिस्तान ने भी उनकी भरपूर मदद की है। मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने भी जैसे कि कुलदीप को कहा हुआ था कि नहीं नहीं आप फिक्र ना करें, हम आपको जो है ना हर चीज प्रोवाइड करेंगे, बस आप एक जगह बॉल कर दें, बाकी हम जो है ना वो अपना बेड़ा गर्क करेंगे। बट ऑन अ सीरियस नोट, बेइंतहा ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। और फिर से पता चलता है कि पाकिस्तान की, जब मैं बात करता हूं ना कि आपको रीसेट का बटन दबाना है, तो आपको ये भी ऐसे बल्लेबाज देखने हैं जो कुलदीप यादव को अच्छा खेल सकेंगे इन फ्यूचर। ये नहीं हो सकता कि यही बैट्समैन आए, यही सिनेरियो हो, फिर से आप एक डिजास्टर्स परफॉर्मेंस करें और फिर से आप अगला मैच भी खेल जाएं। ये नहीं हो सकता है। इसमें आपको मैसिव चेंजेस की जरूरत है, और या तो आपकी टेक्निक बेहतर होनी है, या आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में बताना है कि रिस्ट स्पिन को कैसे खेलना है और हाथ से खेलना है। तो जब तक ये आप नहीं करेंगे, कुलदीप यादव जो है वो रूह अफ़ज़ा जीतते जाएंगे। अब तो मेरे ख्याल में 12-15 बोतलें उनके घर भिजवानी पड़ेंगी। और दूसरे वे हैं, आई थिंक आज रूह अफ़ज़ा जो है ना को प्लेयर भी कर लेते हैं रिफ्रेशिंग मोमेंट ऑफ द मैच, वो है तिलक वर्मा। 22 साल के, मैंने बहुत तारीफ की उनकी, क्योंकि एक तो उनका लेफ्ट हैंड का एडवांटेज मिलता है बैटिंग करते हुए, दूसरा उनकी टेक्निक भी ठीक ठाक है। ये देखें, ये जो T20 में ना समझते हैं कि ये टुल्लेबाजी से आप चैंपियन प्लेयर बन जाएंगे, ये नहीं हो सकता है।
ये जो आपको इम्प्रोवाइजेशन भी है, आपकी जो बड़ी हिट्स भी है, आपकी जो स्लॉगिंग भी है, आजकल उसके पीछे एक टेक्निक है। सो उस जब तक टेक्निक नहीं होगी, आप सक्सेसफुल प्लेयर नहीं T20 आई के बन सकते हैं। सो तिलक वर्मा को देखें ना आप, या शुभमन गिल को देखें आप, अभिषेक को देखें आप, ये सारे टेक्निकली ठीक हैं। ये टॉप क्वालिटी बॉलिंग, जब गेंद 2-2 गज स्पिन कर रहा है या मूव थोड़ा बहुत कर रहा है, इनकी टेक्निक अच्छी है, ये सर्वाइव करके और फिर फैंटी लगाते हैं। सो पाकिस्तान को भी ये सीखना है। बट क्या अच्छे यंग मिले हैं प्लेयर, टेम्परमेंटली मुझे लगा बहुत सॉलिड है वो। ये बहुत बड़ा फाइनल था, इंडिया प्रेशर में थे, कुछ भी हो सकता था। आखिरी ओवर में 10 रन किसी का भी मैच है आजकल, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान था, नर्व्स थी, प्रेशर था, तवक्कुआत थी 2 अरब लोगों की। फिर आपसे अपना आपको चैलेंज कर रहे थे, इतनी लंबी इनिंग्स को लेके गए तिलक वर्मा। अगर फॉल्ट कर जाते अभी, तो सारा जो अच्छा काम था वो बिल्कुल जाया हो जाना था। तो उन्होंने ना सिर्फ अच्छी इनिंग्स खेली, लंबी इनिंग्स खेली, एंड तक रहे और मैच जिता गया। बट कहानी है भारत की, और कहानी है कि 3 मैच खेले हैं पाकिस्तान से और तीनों जीत गए, और ये टफेस्ट मैच था। और पाकिस्तान को इसलिए दाद कि उन्होंने भारत को एक मैसिव वेकअप कॉल ऑलमोस्ट दे दी थी। और जैसे मैंने कहा ना कि 2-1 चीजें ठीक कर लेते तो शायद ये मुकाबला भी जीत जाते। मगर भारत को बहुत क्रेडिट है, 3 में से 3 मैच जीतने पाकिस्तान के अगेंस्ट। चाहे पाकिस्तान का स्किल लेवल, चाहे पाकिस्तान की जो एक स्टैंडर्ड है, वो उस लेवल का नहीं है जो जिस लेवल पे भारत खेल रहे हैं, मगर फिर भी ये बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है कि ऑलमोस्ट एक हफ्ते में 10 दिन में एक टीम को 3 दफा मैच आप उनके खिलाफ जीत जाएं और फिर फाइनल भी जीत जाएं। चले वो तो एक पूल मैचेस में वैसे ही आप रिलैक्स खेलते हैं, उसमें प्रेशर नहीं होता। इस दफा जब प्रेशर पड़ा तो आपने देखा कि तिलक वर्मा के पास क्या क्लैरिटी थी, दुबे के पास क्या क्लैरिटी थी, संजू सैमसन ने एक अच्छी प्लकी इनिंग्स खेली, और टॉप ऑर्डर जब जल्दी आउट भी हो गया तो भारत ने हिम्मत नहीं आ रही, फिर एक पॉज लिया और ऐसे लग रहा था कि शायद ये रन रेट जो है ये पाकिस्तान के अब काबू में आ गया, और भारत को बहुत ही आउटस्टैंडिंग एक टीम इनिंग्स खेलनी पड़ेगी ये मैच जीतने के लिए। मगर वही बात है कि जब आपकी दिमाग में एक प्लान है और आपके स्किल लेवल बहुत अच्छा है और आप कहते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा और मैं आपको मैच जीत के दिखाऊंगा, एक 22 साल के बच्चे ने ये करके दिखाया। सो तिलक वर्मा ने अपने करियर की क्लियरली सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली है, सबसे बेहतरीन इनिंग्स भी खेली है, क्योंकि इसमें हर चीज था। मैं जैसे मैंने कहा ना कि पार्टनरशिप्स, मैजिक, अपनी क्वालिटी, अपना टेम्परामेंट दिखाया उन्होंने, हार नहीं मानी, एंड तक लेके गए। ये नहीं था कि वो जल्दी आउट हो गए, उन्होंने इनिंग्स को संभाला भी दिया। 3-4 रंग दिखते हैं उनकी इस बैटिंग में, कि पहले डिफेंसिव अप्रोच, पार्टनरशिप अप्रोच, फिर ऑफेंसिव अप्रोच, फिर उसके बाद नए प्लेयर के साथ तसल्ली के साथ खुद बैटिंग की। ये नहीं था कि जब बॉल इनको मिला तो इन्होंने बेतुकी शॉट मार दी, जब इनके हिस्से में आया इन्होंने छक्का लगा दिया। तो ये बातें हैं सीखने वाली, जो हमारे मिडिल ऑर्डर को सीखनी है। सो कईयों के जो आई थिंक T20 आई का करियर है पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वो फिर से क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। मुझे ऐसा लगता है मिडिल ऑर्डर में फिर से आपको 1-2 चेंजेस करनी पड़ेगी, आपको स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मैं ये चीख चीख के रह गया हूँ कि बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स हैं, फिर आउट ऑफ फॉर्म भी प्लेयर्स हैं। अगर आपके रेगुलर बल्लेबाज हैं, हसन नवाज का खेलना मैं समझता था कि उनको चांस देना चाहिए था, क्योंकि ये जो अगर वो एक पूरे ओवर्स पाकिस्तान ठीक तरह से खेलते और हसन नवाज का आज दिन होता, तो आप इमेजिन करें ना कि ओपनिंग इस बर्स्ट के बाद अगर हसन नवाज 3 पे होते, तो वो उनके पास, उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं होना था, और उस वक्त जो था मुकाबला काबू में आया हुआ था पाकिस्तान के, क्योंकि भारत डिफेंसिव था। तो हसन नवाज को एक ग्रेट हेड स्टार्ट मिल सकता था बिकॉज ऑफ द वंडरफुल वर्क बाय साहबजादा फरहान। बहुत आला इनिंग्स के लिए एग्रेशन था, और अच्छी बात यह है कि दोबारा से अच्छी बैटिंग की उन्होंने भारत के अगेंस्ट, तो वो फ्लूक नहीं थी पहली इनिंग्स। तो वन फॉर द फ्यूचर खुद साबित उन्होंने किया है। उनके ज्यादा बात नहीं करते हैं उनके बारे में, मगर उन्होंने अपना लोहा मनवाया। इसी तरह से जो थे फखर जमान गलत टाइम पे आउट हुए। मैं फिर भी कहता हूं कि फखर जो है उनके पास एक्सपीरियंस है, कि 40-45 रन करके ना छोड़ा। आपको पता है कि मिडिल ऑर्डर की क्या हालत है, आपको पता है मोहम्मद हारिस ने आके कुछ ना कुछ ऐसी चीज करनी है कि रिदम तोड़ देना है। फिर उसके बाद सलमान अली आगा फॉर्म में नहीं है, उसके बाद जो ऑलराउंडर्स हैं वो बिल्कुल घबराहट का शिकार हो गए। इसीलिए मैं कहता हूं कि स्पेशलिस्ट वहां पे होता तो एटलीस्ट आप उसके ऊपर तकिया कर सकते थे कि नहीं ये टेक्निक अच्छी है, ये थोड़ा सा रुकेगा वहां पे, अकल के साथ सिंगल्स लेगा, समझाएगा भी। क्योंकि वो एक बैटिंग का, एक बैट्समैन का समझाना और बैट्समैन का खड़ा होना वो बड़ा मुख्तलिफ होता है एक ऑलराउंडर बैट्समैन का खड़ा होना, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा चल रहा होता है कि
अब मैं हिट मारूं, अब छक्का लगाऊं, कि उसकी गेम वो है। उस वक्त हम गेम की वो जरूरत नहीं थी, उस वक्त स्टेबिलिटी की जरूरत थी। तो इसीलिए आपको एक मेजर या मेन बैट्समैन खिलाने की जरूरत थी। सो लेसन्स लर्न, पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट को, जैसे मैंने कहा था कि इसको रीडू करने की जरूरत है भारत से मैच हारने के लिए। ये नहीं हो सकता कि क्लोज मैच अगर आप हार गए हैं तो सब आंखें मीच लें और कहें कि ऑल इज वेल, कोई घबराने की बात नहीं। नहीं, मैं समझता हूं कि 3 दफा भारत ने आपको हराया है और पाकिस्तान का मुकाबला सिर्फ एक ही टीम से है और वो है भारत से। आपका पता चल जाता है, टेम्परामेंट टेस्ट होता है, आपकी क्वालिटी, स्किल, आपकी स्ट्रैटेजी, ये सब भारत टेस्ट करता है। सो इन सब शोबों में पाकिस्तान सेकंड बेस्ट था और भारत को बहुत क्रेडिट, क्योंकि बॉलर्स को जो मैच विनर्स उनके थे उनकी इनिशियल तौर पे धुनाई, मगर कुलदीप ने फिर से दिखा दिया कि वो कितने ग्रेट एक एसेट हैं भारत के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट। एक ओवर में 3 विकेटें पहले 2 ओवर्स में मार पड़ी, बट ग्रेट कम बैक किया। और ये इंडियन टीम की T20 में सबसे ग्रेटेस्ट चीज है कि कोई दुनिया की टीम कम बैक T20 में उतना मुतासिर कुन नहीं करती जितना भारत की टीम करती है। कोई एक दफा मामला हाथ से निकल गया ना बॉलिंग में, जैसे आपने देखा हारिस रऊफ का, तो देयर इज नो कम बैक, देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट पोजीशन। बड़ा मुश्किल होता है जब आपकी धुनाई हो रही हो कि आप पॉज का बटन दबाएं और आप एक कम बैक करिए। बुमराह करते हैं, ये कुलदीप करके उन्होंने दिखाया। और भारत के बल्लेबाजों में भी ये है कि पॉज बटन दबा लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके पास टेक्निक है, उनका दिमाग चलता है, और फिर ये अब जो चीज़ों को रिवर्स करते हैं और उसके बाद ये फिर से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ गेन करते हैं। पाकिस्तान के पास ये हुनर नहीं है। पाकिस्तान एक दफा आगे लगता है तो आगे लग जाता है और पैचेस में ब्रिलियंस है, जबकि भारत जो है वो वाहिद बॉलिंग अटैक है दुनिया का जो कि बॉल के साथ कम बैक करता है आफ्टर बीइंग हैमर्ड। तो ये चीजें हैं देखने वाली, इसलिए ये ग्रेट टीम बन चुके हैं और बहुत बहुत मुबारक हो, एशिया कप जीते हैं वो, क्योंकि ये रिचली डिजर्व करते हैं। देखिए, हम पाकिस्तान में भी यही चीज मानते हैं कि भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, एक्सिक्यूशन, फाइंडिंग यंग टैलेंट, उनकी अकल डेवलप हुई हुई है, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, सिचुएशन को बेहतर रीड करते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स से ज्यादा अच्छा रीड किया तिलक वर्मा ने। सो अगर शुभमन गिल फेल हुए हैं, सूर्य कुमार यादव का एक लो की ये टूर्नामेंट था, अगर आपका अभिषेक जल्दी आउट हो गया है तो नॉट ऑल इज लॉस्ट। ये तिलक वर्मा ने बताया कि आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। व्हाट अ नाइट फॉर हिम, 22 साल का बच्चा अकेला मेला लूट गया। चल मेरे लाल, baby drink भी हला, मिल बैठे बेटा इसमें खुला है कमाल।